गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा है कि कल वशिष्ठ जी कह रहे थे कि जीना किसका सफल है, जीना किनका श्रेष्ठ है, जो आत्म पद के निमित्त यत्न करते हैं, और जीना किसका वृथा है, जो संसार के निमित्त यत्न करते हैं, संसार के विषयों को जो पाना चाहते हैं। वो देखने मात्र को तो हमें जीव लग रही हैं, जिंदा लग रही हैं, परंतु वो कैसे हैं, शव के समान है, शव को ढोक के फिर रही हैं। ये शरीर क्या है, शव ही तो है, और इसको ही तो लेके घूम रहे हैं हम। जो तत्ववेता हुए हैं वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशते हैं, और जिनको अपने इस शरीर पर अहंकार होता है वो तो मरे हुए के समान है। हे राम जी, इस जीव को चित्त ने दीन किया है, क्योंकि चित्त जैसे जैसे बड़ा होता है, विषय वासनाएं जैसे जैसे बड़ी होती हैं, त्यों त्यों इसका दुख भी बढ़ता जाता है। और जिसने अपने चित्त को कंट्रोल कर लिया, उपशम कर लिया, उसका ही कल्याण हुआ है। जैसे बड़े मेघ के आवरण से सूर्य भासता नहीं है, पर सूर्य तो कहीं नहीं गया, सूर्य तो उसी जगह पे ही है। आगे क्या आ गया, मेघ, बादल आ गए। ऐसे ही आगे हमारे अज्ञान रूपी बादल आ जाते हैं, तो हमें अपने साक्षी स्वरूप के फिर दर्शन नहीं हो पाते। अब जब वो अज्ञान रूपी बादल आते हैं तो फिर शरीर में अभिमान हो जाता है, तो तभी तो जीव दुखी है, तभी ये सारा दिन रू 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 करता रहता है। जब ये भोगों की तृष्णा निवृत्त हो जाती है तब चित्त क्षीण हो जाता है। जैसे बसंत ऋतु के गए से पत्र कृश हो जाते हैं, तैसे ही भोग वासना के अभाव से चित्त कृश हो जाता है। हे राम जी, चित्त रूपी सर्प, दुर्वासना रूपी दुर्गंध, भोग रूपी वायु और शरीर में दृढ़ आस्था रूपी मृतिका स्थान से बड़ा हो जाता है। अब ये चित्त कैसे बढ़ता है? अपनी इच्छाओं से, वासनाओं से। उनकी ही दुर्गंध आती रहती है, फिर मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। देखो दुर्गंध क्यों कहा, क्योंकि हर टाइम कुछ न कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। अगर एक वस्तु वहाँ ना प्राप्त हुई तो देखो फिर ये जीव दुखी होगा, रोएगा, कल्पेगा। इसलिए इस दुर्वासना कहा इसको। और दुर्वासना कैसी? दुर्गंध वाली, भोग रूपी वायु। अब फिर उसके पीछे वो फैलता रहता है, अपना पसारा करता रहता है। जैसे वायु फैल जाती है, ऐसे ही अपनी एक इच्छा को पूरा करने के लिए वो फिर कैसे कर्म करता है। पाप भी होता है उससे, उन कर्मों में पुण्य भी होता है। ऐसे ही तो ये अपने कर्म बढ़ाता जाता है, और इस शरीर में दृढ़ता उसकी और बढ़ती जाती है। क्योंकि ये सारा कर्म कैसे होता है? शरीर से होता है, क्रिया से होता है। तो उसकी आस्था, मैंने इतना कमाया, मैं ये काम करके आया, फिर उसकी आस्था इस शरीर में और पक्की होती जाती है। तो फिर वो क्या है, ये शरीर क्या है? ये तो वैसे ही मरा हुआ है, तो वो मरे हुए को और ज़्यादा पाल रहा है फिर। और उन पदार्थों से जब बड़ा हुआ तब मोह रूपी विष से जीव फिर मरता है। फिर जो पदार्थ उसने संग्रह किया, जितना कुछ उसने इकट्ठे किए, खुद कर्म करके, उसके लिए उसको चाहे भले ही पाप कर्म क्यों ना करने पड़े हों, अपनी इच्छा वासना को पूरा करने के लिए,
तो देखो जो पदार्थ जो उसने संग्रह किया उसमें फिर उसकी आसक्ति हो जाती है। उन पदार्थों को फिर वो छोड़ नहीं सकता, उसके ऊपर वो अपनी स्टैंप लगा देता है। ये तो ध्यान में नहीं आता कि ये सारी प्रारब्ध है, ये मेरी प्रारब्ध है। प्रारब्ध से ही हमें सारा कुछ मिल रहा है। अगर प्रारब्ध में हमारे नहीं है तो मुंह में डालते डालते वो निवाला भी चला जाता है, अगर वो हमारी प्रारब्ध में नहीं है तो। पर वो अज्ञानता के वश कैसे उनमें अपनी आसक्ति कर लेता है, उनमें मोह कर लेता है। हे राम जी, ऐसे दुष्ट रूपी सर्प को जब मारें तब कल्याण हो। अब ये मोह कैसे हुआ? चित्त से हुआ। अब ये सांप कौन है? चित्त है। अब कहते हैं वशिष्ठ जी, सबसे पहले इस सांप को मारें जो हमें बार बार डस रहा है। देह में जो आत्म अभिमान हो गया है, भोगों की तृष्णा फुटती है और मोह रूपी विष फिर चढ़ गया। अब ये विष कैसे फैलता है? इच्छाओं से, वासनाओं से। इससे यदि विचार रूपी गरुड़ मंत्र का चिंतन करता रहे तो विष उतर जावे। ये इच्छाएं, वासनाएं कब शांत होती हैं? जब गुरुदेव के महावाक्य बार बार अंदर चलते हैं। इतना खा लिया तो क्या हो गया, इतना भोग लिया तो क्या हो गया, कितना पसारा कर लिया तो क्या हो गया। वो आनंद आया, वो शांति, तृप्ति, संतोष आया। यहाँ पे तो हंसो हंसो हंसो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तभी हमें कहते हैं गुरुदेव, बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आस। बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। देखो सिकंदर हमें क्या शिक्षा दे के गया, अपने दोनों हाथ बाहर निकाल कर। वो भी मानो यही दिखाना चाहता था कि इतनी मैंने लड़ाइयाँ लड़ी, इतने राज्य मैंने जीते, पर मैं जा कैसे रहा हूँ खाली हाथ, सारा कुछ यहीं पे ही रह गया। वो भी हमें शिक्षा दे के जा रहा है। तब हम क्या समझते हैं, वो मर गया बेचारा, वो मर गया। पर बुद्धि में ये नहीं आता एक दिन ये भी जाने वाला है। जो हम आकार लेकर बैठे हैं, पल पल में तो जा रहा है, इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। हमें लगता है हम वैसे के वैसे बने रहेंगे। वो गया। अरे भाई तू भी जा रहा है, देख, आंखें खोलकर देख। उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इससे यदि विचार रूपी गरुड़ मंत्र करें तभी वो सांप भागेगा। वो चित्त रूपी इच्छाओं वाला सांप तो वो तभी जाएगा, तभी उसका विष उतरेगा। इसके सिवाय और उपाय विष उतारने का कोई भी नहीं है। हे राम जी, अनात्मा में आत्मा अभिमान और पुत्र पत्नी आदि में मम तत्व से चित्त बड़ा हो जाता है। शरीर में मैं भी सच्चा, मेरे वाले भी सच्चे। यहीं से ये घर परिवार, बच्चे, पत्नी, ये भी सच्चे। फिर यहाँ पर मोह आसक्ति और बढ़ती जाती है और इसके साथ साथ अहंकार रूपी विकार, ममता रूपी कीड़ा और यह मेरा इत्यादि भावना से चित्त कठिन हो जाता है। देखो कैसे एक छोटा सा छेद आ जाए ना तो वहां से अपने आप माया आ जाती है अंदर। खाली अहंकार, यही अपने देह भाव वाला आ जाए, अनात्म भाव वाला आ जाए, अपने आप को शरीर मानना शुरू कर दें, बाकी तो वो सारे अपने आप ही आ जाएंगे। चित्त रूपी वृक्ष, चित्त रूपी विष का वृक्ष है
जो देह रूपी भूमि पर लगा है। देखो, खाली इस देह में, इस अनात्मा में आत्म भाव आ जाए तो अपने आप ये विष फैलता जाता है, फैलता जाता है। फिर देखो, संकल्प विकल्प क्या है? इसकी टहनियां हैं, दुर्वासना रूपी इसके पत्र हैं, और सुख दुख आदि व्याधि मृत्यु रूपी इसके फल हैं। फिर यही तो हो रहा है संसार में, और क्या हो रहा है? इससे बढ़कर कुछ और हो रहा है? यही सुख दुख आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि शरीर को मैंने सच्चा मान रखा है। शरीर रूपी कपड़ा बदल रही हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर खत्म नहीं, फिर देहांतर प्राप्ति, देह के बाद फिर और दूसरा आकार, अंतमति सोई गति। अब अंत समय में जैसी हमारी इच्छाएं वासनाएं होंगी अंदर, फिर आगे शरीर रूपी कपड़ा भी वैसा ही मिलना है। ये अहंकार रूपी कर्म जल है, सुख दुख आदि व्याधि मृत्यु रूपी इसके फल हैं। ये बार बार शरीर रूपी कपड़ा बदल के आ रहा है, और अहंकार रूपी कर्म वो जल के समान है। जैसे हम जल को रोक नहीं सकते, अज्ञानता में हम कर्मों को रोक नहीं सकते। अगर कर्म नहीं रुकते, कर्मों की गति बहुत गूढ़ है। अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमारी जो प्रारब्ध बनी पड़ी है, संचित कर्मों में से ही तो प्रारब्ध बनी। हम अपनी प्रारब्ध काटने आए थे, पर अनजाने में हमने और भी कर्म बना दिए। अब इसके सींचने से ये बढ़ता जाता है, अहंकार रूपी कर्म जल से। देखो, तभी तो बढ़ गया। अब मानो संचित कर्म हमारे 200 पड़े हैं, उसमें से 100 कर्म पक गए, 200 में से 100 कर्म पक गए। अब उन 100 कर्मों की हमारी प्रारब्ध बन गई। अब वो 100 कर्म भोगने के लिए शरीर मिला था, पर हमने वो भोगे कि 100 के 50 और बढ़ा दिए। 100 तो काटने थे, वो हमने काटे नहीं, 50 और बना दिए कर्म। तो देखो हमारे अंदर क्या जमा हो गए। जो हम भोगने आए थे 100, वो तो खत्म ना हुए, 150 हमने और जमा करवा दिए संचित कर्मों में। तो फिर हमारा वो खत्म हो जाएंगे संचित कर्म कि बढ़ गए। अब यही कह रहे हैं, एक अहंकार रूपी कर्म जल है, इसके सींचने से ये बढ़ता है। जबकि हमें खत्म करना था, वो खत्म तो हुआ नहीं, हमने और वहाँ पे बैलेंस अपना जमा करवा दिया। अब तभी कहते हैं संचित कर्मों के लिए एक शरीर काफी नहीं है, पर अपनी दृढ़ता हो, सत्संग हो, तत्वज्ञ गुरुदेव का सानिध्य हो, तो हम अपने संचित कर्मों को भी खत्म कर सकते हैं, एक ज्ञान की तीली लगाकर। तभी कृष्ण जी ने कहा है कि पापियों से पापी भी अगर मेरी शरण आ जाता है तो वो भी ये भव सागर तर जाता है। तभी तो ये भव सागर तरा जाता है। इसलिए कह रहे हैं ये अहंकार रूपी कर्म जल है, उसके सींचने से ये बढ़ता है, और काम भोग आदि इसके पुष्प हैं, ये फूल निकलते हैं। चिंता रूपी बड़ी बेली को जब विचार और वैराग्य रूपी कुठार से काटें तब शांति हो, अन्यथा शांति ना होगी।
देखो एकमात्र साधन विचार है और वैराग्य। अब साधक है, चल पड़ा है, तो पहले उसमें षट संपत्ति होनी चाहिए। पहले वो तप करे, शम दम करे, पहले ये तप करेगा। तप का फल क्या? वैराग्य। वैराग्य स्वतः आएगा उसको, क्योंकि फिर उसका स्वभाव बन जाता है। वैराग्य आया, फिर विचार भी चलता है उसका। विचार करेगा फिर वो क्या सही है क्या गलत है। अब जब विचार करता है और वैराग्य भी उसके अंदर है, तभी शांति प्राप्त होती है, अन्यथा शांति प्राप्त नहीं होती। हे राम जी, चित्त रूपी एक हाथी है। देखो अब कितने उदाहरण दे रहे हैं वशिष्ठ जी इस चित्त को उपशम करने के लिए। चित्त रूपी एक हाथी है, उसने शरीर रूपी तालाब में स्थित होकर शुभ वासना रूपी जल को मलिन कर डाला है। हाथी जल को जैसे मलिन कर देता है, ऐसे ही हम हैं तो ब्रह्म से जीव कैसे बन गए? क्योंकि ये चित्त रूपी हाथी जो अच्छा जल था, शुद्ध साफ जल था, इस चित्त रूपी हाथी ने अपनी इच्छाओं वासनाओं से इस जल को, शुद्ध जल को मैला कर दिया है और धर्म, संतोष, वैराग्य रूपी कमल को तृष्णा रूपी सूंड से तोड़ डाला है। सूंड से ही तो वो सारा कुछ तोड़ देता है, सूंड से ही वो सारा कुछ इधर उधर अस्त व्यस्त कर देता है। अब उसने सूंड से क्या तोड़ दिया? धर्म का कुछ पता ही नहीं है। मनुष्य क्या बन चुके हैं आज के टाइम में? जानवर। उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत है। शांति उसके अंदर है ही नहीं। वैराग्य रूपी कमल को जहाँ उसको वैराग्य आना चाहिए था, इतना खा लिया, इतना पी लिया तो क्या हो गया, क्या मिला आज तक हमें संसार से? इतना भोगने के बाद भी ये सारा उसका खत्म है। उसने तृष्णा रूपी सूंड से ये सारे तोड़ डाले हैं। उसको तुम आत्म विचार रूपी नेत्रों से देख नखों से छेदो। अब ये कैसे होगा? जब हम विचार करेंगे। अब इसका मतलब उस हाथी ने तो उखाड़ दिए, अब हमें शांति कभी नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। अपने से बड़े को देखें, फिर अपने से बड़े जो ज्ञान में बड़े हों उनको देखें, कैसे वो संतोष हैं, तृप्त हैं, और उनके चेहरे से कैसे सौम्यता टपक रही होती है, कैसे झलक रही होती है वो सौम्यता। आज के कलयुग में भी ऐसा होता है? अरे भाई होता है। सामग्री सेम है, 5 भूत 3 गुण, जिसको अष्टधा प्रकृति बोला गया, वो उनके पास भी उन्हीं अष्टधा प्रकृति में से उन्होंने अपने आप को शांत किया। तो हम नहीं कर सकते? सामग्री तो दोनों के पास सेम है। जब हम ऐसा विचार करेंगे, यही तो आत्म विचार है। जब हम ऐसा विचार करेंगे तब हम शांत होंगे, तृप्त होंगे। हे राम जी, जैसे कौवा अपवित्र पदार्थों को भोजन करके सर्वदा कां करता है, तैसे ही चित्त देह रूपी अपवित्र ग्रह में बैठा सर्वदा भोगों की ओर धावता है। शरीर पे बैठेंगे तो सारा कुछ चाहिए, अगर अपने स्वरूप में बैठेंगे तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो वहाँ पे तो पूर्णता है। उसके रस को ग्रहण करता है। किसके रस को? जब शरीर पर बैठता है। कौवा कां कर रहे हैं ना। अब इसलिए कहते हैं गुरुदेव,
अब कां तो हमने सुननी है सारा दिन, उससे पहले हम जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने गुरुदेव की बोली सुने, फिर तो उसके बाद सारा दिन हमने कां ही सुननी है, क्योंकि व्यवहार कहाँ हो रहा है। अगर हम व्यवहारिक सत्ता को देखकर व्यवहार करें फिर तो ठीक है, पर व्यवहार करते हुए जब लय हो जाते हैं तो कान तो करते रहते हैं, फिर हम भी फिर उनकी ही बोली बोलते हैं, संसारियों की ही, फिर अंदर तक दुखी होते हैं। अब यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि वो कौवे की तरह फिर सारा दिन कां करता रहता है। तैसे ही चित्त देह रूपी अपवित्र ग्रह में बैठा सर्वदा भोगों की ओर धावता है। तो यही तो कां करनी है, उसके रस को फिर ग्रहण करता है और मौन कभी नहीं रहता। बाहर से वाणी को उसने मौन कर दिया, पर अंदर से उसका मन बोल रहा होता है। मन नहीं मौन होता कभी भी। दुर्वासना से वह काक की न्यायी कृष्ण रूप है। जैसे कौवे का रंग काला है। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं दुर्वासना से, देखो जो संसार में ज्यादा रच्चे पच्चे होते हैं ना, उनका मुख देखा करें, बेचैन अशांत सा, बुझा बुझा सा, कोई मुख पे रौनक ही नहीं होती उनके, बुझा बुझा सा लगता है। देख के ही पता चल जाता है कि ये तो पक्का संसारी है, क्योंकि मुख बोलता है, वहां से पता चल जाता है। जैसे काक के एक ही नेत्र होता है, तैसे ही चित्त एक विषयों की ओर धावता है। चित्त एक है, यही अनेक विषयों को पकड़ता रहता है। ऐसे अमंगल रूपी कौवे को विचार रूपी धनुष से मारो, तब सुखी होंगे। ये अमंगल रूपी कौवा है जो तृष्णाएं वासनाएं बार बार लेके आ रहा है। तभी वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि विचार कर, विचार कर, इतना खाया तो क्या बना, इतना आंखों को रूप दिखाया, कितना देखा तो क्या बना। विचार कर, वो शांति, वो तृप्ति तेरे को मिल गई जो आंखें बंद करने पर मिला। मतलब जब हमने वृत्ति अंतर्मुख की, तब हमने उस आनंद का अनुभव किया। पहले उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। विचार करते हैं तभी आसन पर बैठ सकते हैं। अगर विचार ही नहीं है तो देखो रजोगुणी को बिठा के दिखाओ आसन पर, उसका कहना होगा चलते फिरते माला हो जाती है, क्योंकि रजोगुणी क्रिया में प्रवृत्त रहता है। उसका गुण ही उसको बैठने नहीं देता आसन पर। उसको तो हर टाइम यही लगता रहता है, बैठेगा भी आसन पे तो उठ जाएगा, कोई ना कोई काम याद आ जाएगा। पर पहले तो बैठना पड़ेगा। जब बैठते बैठते अभ्यास हो जाए, फिर जाकर चलते में बैठा रहे, फिर चलते में बैठा रहेगा। नहीं तो वो बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अभ्यास किस चीज का होता है, चले फिरे लक्ष्मी मिले। उसको यही है कि मैं बैठ जाऊंगा तो मेरे को कैसी मेरी इच्छाएं वासनाएं पूरी होंगी, क्योंकि इच्छाएं वासनाओं को पूरा करने के लिए धन भी तो चाहिए। देखो गुरुदेव भी हमारे कितने स्ट्रिक्ट श्लोक हमें देते हैं
चले फिरे लक्ष्मी मिले, बैठे आत्म राम। जब एक बार उसको बैठने की आदत पड़ेगी, फिर जाके वो अंतर्मुख होगा। फिर चलते में बैठा रहे, सो जानो निज धाम। जब ये अभ्यास पक्का हो जाता है, फिर भले वो काम करे जहाँ मर्जी जाए, अब उसकी स्थिति ऊंची है। चलते में बैठा रहे, क्रिया कर भी रहा है, कर्म कर भी रहा है, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गहरे में चला गया। अब गहरे में जाने के लिए पहले उसको बैठना पड़ेगा। हम कहें कि हम चौराहे पे खड़े होकर ध्यान समाधि कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे ही कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि चित्त एक विषयों की ओर धावता है। जैसे काक के एक ही नेत्र होता है, तैसे चित्त एक विषयों की ओर धावता है। वो चित्त तो एक है, विषय अनेक है ना। ऐसे अमंगल रूपी कौवे को विचार रूपी धनुष से मारें, तभी सुखी होंगे। चित्त रूपी चील पखेरु है, जो भोग रूपी मांस के निमित्त सब और भरमता है। भोग के पीछे ही तो भाग रहा है, हर जगह पर, हर जगह पर। जहाँ अमंगल रूपी चील आती है, वहाँ से विभूति का अभाव हो जाता है। तब अपना स्वरूप नहीं दिखता। हमारा स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त, आनंद रूप है। वह अभिमान रूपी मांस की ओर ऊंची होकर देखती है और नर्म नहीं होती। जैसे चील, देखो कितने उदाहरण दे रही हैं, पहले हाथी का, कौवे का, चील का। अब ऐसा अमंगल रूपी चित्त चील है, उसको जब नाश करो तब शांतिमान होवोगे। जैसे पिशाच जिसको लगता है वह खेदवान होता है और शब्द करता है, तैसे ही इसको चित्त रूपी पिशाच लगा है। एक भूत किसको लग जाए तो कैसे अपनी वो शुद्धि बुद्धि खो बैठता है। ये चित्त रूपी भूत लग गया है और तृष्णा रूपी पिशाचनी के साथ ये शब्द करता है। देखो, जब किसी की इच्छा, कोई वासना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। फिर क्रोध से उसकी बुद्धि गई तो क्या बन गया? पशु। तभी तो वो वशिष्ठ जी कल कह रहे थे, जिनको अपनी आत्मा में तृप्ति नहीं है, जो अपनी आत्मा में स्थित नहीं होते, वो कैसे हैं? गधे के समान है। गधे हैं वो, चलते फिरते उन्होंने इस शव का बोझा ढोया हुआ है, मृतक हैं वो। ऐसे चित्त रूपी पिशाच को वैराग्य रूपी मंत्र से दूर करो, तब स्वभाव सत्ता को प्राप्त होंगे। जो हमारा स्वभाव है, हम वही हैं, वही हैं, वही हैं। किसी पदार्थ में ये धावता है। यह चित्त रूपी वानर महाचंचल है और सदा भटकता रहता है, कभी किसी पदार्थ में तो कभी किसी पदार्थ में। जैसे वानर जिस वृक्ष पर बैठता है उसको ठहरने नहीं देता, छलांगे मारता रहता है उसी वृक्ष पे, एक टहनी से दूसरी टहनी पर, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी पर। ऐसे ये चित्त रूपी वानर भी एक इच्छा वासना पूरी की तो और इच्छा वासना पर छलांग लगा दी, वो पूरी की तो और इच्छा वासना पर इसने छलांग लगा दी। हे राम जी, ये चित्त रूपी
रस्सी से संपूर्ण जगत कर्ता कर्म क्रिया रूपी गांठ करके बंधा है। जैसे एक जंजीर के साथ अनेक बंधते हैं और एक धागे के साथ अनेक दाने पिरोए जाते हैं, तैसे ही एक चित्त से सब देहधारी बांधे हैं। हम बंधे पड़े हैं किस से? चित्त रूपी धागे से। तभी तो अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पा रहे। उस रस्सी को असंख्य शस्त्र से काटें तब सुखी होवें। अब वो असंख्य शस्त्र क्या है? विचार, सत्संग, वैराग्य। तभी हम उस रस्सी से, चित्त रूपी रस्सी से छूट पाएंगे। हे राम जी, चित्त रूपी अजगर सर्प भोगों की तृष्णा रूपी विष से पूर्ण है। अब देखो, चित्त को अजगर की संज्ञा दी गई और उसने फुंकार के साथ बड़े बड़े लोक जलाए हैं और शम दम धैर्य रूपी सब कमल जल गए। इस दुष्ट को और कोई नहीं मार सकता। तो कौन मार सकता है? जब विचार रूपी गरुड़ उपजे विचार से, तब इसको नष्ट करें। और जब चित्त रूपी सर्प नष्ट हो, तब आत्म रूपी निधि प्राप्त होगी। देखो, जब भोगों से निवृत्ति होगी, चित्त उपशम होगा, तभी भोगों से निवृत्ति होगी। भोगों से निवृत्ति होगी तो अपना स्वरूप सामने होगा। हे राम जी, यह चित्त शस्त्रों से काटा नहीं जाता, न अग्नि से जलता है और न किसी दूसरे उपाय से नाश होता है। केवल साधु के संग और सत्य शास्त्रों के विचार और अभ्यास से ही नाश होता है। और कोई दूसरा साधन हमारे पास है ही नहीं इस चित्त को नाश करने का। हे राम जी, यह चित्त रूपी गड्ढे का मेघ बड़ा दुखदायक है। भोगों की तृष्णा रूपी बिजली इसमें चमकती है और जहाँ वर्षा इसकी होती है, वहाँ बोध रूपी क्षेत्र और शम दम रूपी कमलों को वो नाश करती है। जब विचार रूपी मंत्र हो, तब शांत हो वो, नहीं तो और किसी तरह से भी हम शांत नहीं हो सकते। हे राम जी, चित्त की चपलता को असंकल्प से त्यागें। जो हमने संकल्प कर रखे हैं ना, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, इनसे त्याग कर दें। इन सारे संकल्पों को छोड़ दें। पहले छोड़ेंगे तभी तो अपने स्वरूप में आएंगे। संकल्प हो तो एक ही कि ये मेरा अब लास्ट का जन्म है, अंत का जन्म है, तो उसके लिए वैसा ही पुरुषार्थ हो फिर अपना। जैसे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र छिदता है, तैसे ही मन से मन को छेदो, अर्थात अंतर्मुख होवें। जब तेरा चित्त रूपी वानर स्थित होगा, तब शरीर रूपी वृक्ष शोभ से रहित होगा। शुद्ध बोध से मन को जीतो और यह जगत जो तृण से भी तुच्छ है, उससे पार हो जाओ। और कोई हमारे पास और कोई साधन नहीं है इसको जीतने का। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे राघव सेवन वर्णन नाम 47वां सर्गा समाप्त। अब देखो, अब इस 47वें सर्गे में चित्त से उपशम होने के लिए वशिष्ठ जी ने बताया है कि जब तक हम चित्त से उपशम नहीं होते,
अपने चित्त को रोकते नहीं है। कितने उनको उपाधियां दी हैं चित्त को। अब जब तक ये चित्त हमारा रुकता नहीं है तब तक हमको वो अपने स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।